बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो 28 जनवरी है, तो बहुत सारी खबरें हैं आज। सबसे पहले तो मरीम नवाज साहबा जो है वो लाहौर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने तकरीर भी की है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उनसे। और फवाद चौधरी साहब का जो रिमांड है जुडिशल रिमांड से निकाल कर जज साहब ने दोबारा उनका जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। और पीडीएम की जो हुकूमत है, 13 पार्टियां हैं, वो इलेक्शन से फरार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगता है कि इसमें वो कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा खबरें बहुत सी हैं। तो पीडीएम के जो लोग हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब और जरदारी साहब की जो है वो पैदर पे मुलाकातें इस्लामाबाद में हो रही हैं, और जिसमें उनकी ये कोशिश थी कि इलेक्शन को जो है वो खींचा जाए। एक्सक्यूज मी। और गवर्नर जो KPK थे, उनका तो बड़ा ब्लंट बयान था आज के जो इलेक्शन है उनको 90 रोज में होते नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक पूरा बयान दिया है जो आइन से आप कह लें कि बगावत के ज़िम्मे में आता है, तसादम के ज़िम्मे में आता है। लेकिन कोशिश यही है कि इलेक्शन जो है वो ना हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो 35 इस्तीफे मंजूर किए थे असेंबली में, उनका इलेक्शन जो है वो मार्च में हो रहा है, फिर अप्रैल में होगा, और फिर आगे मई में इलेक्शन जो है होगा। जो इस्तीफे मंजूर किए हैं उसके बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन है। तो 47 अरब रुपया रखा हुआ था इलेक्शन के लिए, जिसकी कास्ट है वो अब बढ़ती चली जाएगी, और अब हर महीने मुल्क में जो है वो इलेक्शन होंगे। और वैसे जनरल इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुख्तलिफ हल्कों को जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों ने ये पैगाम वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की जो इलेक्शन है वो टाइम पे होंगे। हाँ, उसमें 1-2 हफ्ते का अगर हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इसलिए जो है उसकी डिले 1-2 हफ्ते का मुमकिन है, लेकिन इतना लंबा जो है वो चलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन पंजाब में जो निगरान हुकूमत है, वो जो जिस तरह के फैसले कर रही है, निगरान कबीना और निगरान वज़ीर आला ऐसे फैसले नहीं करते। वो काम कर रहे हैं जो निगरान कबीना के जो कह लें कि जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन वो काम कर रहे हैं। और दे आर थिंकिंग रियली एक्चुअली दैट दे हैव केम फॉर लॉन्ग टाइम। और यही लग रहा है कि इलेक्शन में वो जो है वो जाने के कोई मूड में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक पिटीशन पहले फाइल की हुई है कि जो गवर्नर साहबान है वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है और उनके जो गवर्नर साहबान है वो इलेक्शन को खींचने के चक्कर में है, आगे करने के चक्कर में है। तो आई थिंक वो जो इसकी हियरिंग है वो जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग जाएगी, उसकी समाअत जो है वो जल्द हो जाएगी। इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो हम जमातें हैं पीडीएम की, वो इलेक्शन कराने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जो इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जो चौधरी फवाद साहब हैं उनका हिरासत में उनके जो आईनी हक है, आईनी हकूक है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद, किसी किस्म की कोई ज्यादती ना की जाए। जैसे जो आजम स्वाति साहब के ऊपर वो कह रहे हैं हुई है, और जैसे शहबाज गिल के साथ हुई है, तो ऐसी जो है वो चीज़ों की प्रोटेक्शन उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो श्योर करें कि ऐसी कोई ज्यादती, ऐसा कोई किस्म का तशद्दुद वगैरह जो है वो फवाद चौधरी पे नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग हैं जो फवाद चौधरी साहब से हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, और उनके साथ जो है उनका कोई कह सकते हैं कि एक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है। और पीटीआई में बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे बड़े खुश हैं कि ये जो है फवाद चौधरी साहब ये पकड़े गए हैं और ये साइडलाइन हो जाएं, और लोग इनसे ज़्यादा राज़ी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग उन लोगों से राज़ी नहीं है जो इमरान खान के साथ हैं। वो 3-4-5 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के घेरे हुए हैं, और इमरान खान को वो लोग यही समझते हैं, जो आम राय है लोगों में, कि ये गलत मशवरे देते हैं, और इमरान खान साहब इनकी बात सुनते हैं और इन मशवरों पे अमल करते हैं। बाकी की बात तो वो अल्लाह पाक जानता है, ये क्या होता है, अल्लाह नोज बेटर। तो लोग यही चाहते हैं कि फवाद चौधरी साहब जिस तरह शहबाज गिल साहब जो है वो साइड लाइन पे हो गए हैं, इसी तरह ये भी साइड लाइन पे हो जाएं। तो उनका जुडिशियल रिमांड किया हुआ था, उनको जेल भेज दिया था, लेकिन दोबारा पुलिस ने उनका जो है जिस्मानी रिमांड मांगा है। आम केसेस में ये ऐसे होता नहीं है।
क्योंकि जब एक दफा जज जो है वो मुलजम को जुडिशियल भेज देता है, जेल भेज देता है, तो फिर उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं देते। लेकिन पुलिस जो है वो आउट ऑफ द वे आई है, तो उन्होंने आकर जो है वो उसको जो है अप्लाई किया है। तो जज साहब उनसे एग्री कर गए, उन्होंने कहा जी 2 दिन का रिमांड दिया है, और उन्होंने कहा जी इनको मंडे को यानी कि सोमवार को दोबारा जो है वो पेश किया जाए। अमर रमान साहब ने जो आज बड़े दलाइल दिए हैं सेशन कोर्ट में, लेकिन जज साहब ने उनकी बात से एग्री नहीं किया और उनको जो है वो भेज दिया है पुलिस के साथ, और उन्होंने कहा जी इनका 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया है। तो इसी वजह से जो है उसका खत जो है वो भेजा गया है इमरान खान साहब की तरफ से, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि वो इस बात का नोटिस लें। दूसरा, मरियम नवाज साहबा जो है वो आज पहुंच गई है पाकिस्तान। तो वो दुबई में एक रात ठहरी हुई थी और उधर से वो जो आज लाहौर पहुंच गई हैं। पार्टी कह रहा है, मैंने एमपीए को ये टास्क दिया गया था कि आपने 1000 बंदा कम से कम जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए अपने हल्के से लाना है। हमारे हल्के के एमएनए साहब भी गए हुए थे, एमपीए साहब भी गए हुए थे, लेकिन बंदा उनके पास जो लेकर गए थे वो 1000 नहीं था, वो चंद डजन बंदे थे जो लाहौर गए हुए थे। और मरियम साहबा जब आई हैं तो उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उनका कोई जारानापन नहीं था। शी वॉज नॉट अग्रेसिव एंड शी वॉज नॉट अटैकिंग ऑन एनीबॉडी, जस्ट इमरान खान को उन्होंने थोड़ा सा रगड़ा दिया है, इसके अलावा शी हैज डन नथिंग। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो नून लीग के हल्के कह रहे थे और उनके जो शौहर नामदार हैं सफदर साहब, वो भी कह रहे थे कि जब वो आएंगी तो वो ये चीज़ें बताएंगी कि हमारे साथ साजिश किस तरह हुई और हमें जो है वो किस तरह निकाला, वोट को इज्जत दो का जो है वो नारा है वो रिलॉन्च किया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो है वो रिलॉन्च हो रही है, तो इसलिए जो है वो जो बयानिया होगा वो उड़ा के रख देगा। तो वो जजेस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो खूब बोलेगी। और जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब और चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसफ सईद खोसा साहब, इन लोगों के खिलाफ जो है वो पूरा जो है वो गुस्सा निकालेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो उनसे मिलने के लिए दुबई चली गई थी और उन्होंने जाकर उनको जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी पैगाम पहुँचाया और जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनका भी पैगाम पहुँचाया कि ये जो मज़ाहमती बयानिया है इससे आपको परहेज करना होगा, क्योंकि आपने जो भी अब करना है ये बड़ा केयरफुली करना है। इमरान खान का पहले क्लैश चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान से निपट लेने दें, इमरान खान उनसे निपट रहा है, नून लीग का इसमें कोई भला नहीं है कि वो भी इस गेम में जो है वो ऑन हो जाए। जैसे ये जुवेद लतीफ़ साहब थे वो बयान दे रहे थे और दूसरे लोग भी जो थे वो यही बयान दे रहे थे, तो वो इसलिए उनको रोका गया कि आपने किसी जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। इमरान खान को उन्होंने थोड़ा सा जो कह लें कि क्रिटिसाइज किया है, लेकिन वो उनके लिए जो है तो वो ज़रूरी था। बाकी उन्होंने जो तकरीर में सिर्फ एक ही बात की है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी वो सब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। तो दैट वाज अ सेंटेंस शी हैज यूज्ड एक्चुअली विगरसली इन हर स्पीच, अदरवाइज शी वाज काम। तो उनको जल्दी जो है वो एयरपोर्ट से पहुंचा दिया गया जाती उमरा। तो लोग जो थे वो चंद हजारों में नहीं थे, दैट्स श्योर, तो चंद 100 लोग थे जो उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। और ये तो हकीकत है कि नून लीग जो है वो क्राउड पुलर नहीं है और ना ही वो लोगों को घरों से निकाल सकते हैं। ये वतीरा इमरान खान का है जिसने जो है पैसल जलसे वो किए हैं मुल्क में, और ही इज द क्राउड पुलर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एवरीबॉडी इन पाकिस्तान इज एग्री विद दिस ओपिनियन, अदरवाइज people knows don't have to speak all these things to people because people knows already all these things। तो ज़ुबैर उमर साहब ने जो है वो सागदार साहब का जो उन्होंने मजम्मती बयान था सागदार साहब का कि ये जो पनामा लीग है और ये जो डॉन लीग है ये सारी उन्होंने फौज के ऊपर डाल दी, ये सारा जो है ड्रामा था, तो इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। तो फिर वो जो गवर्नर ज़ुबैर साहब थे, एक्स गवर्नर, वो जो है वो रेस्क्यू के लिए आए। उन्होंने कहा जी जो पार्टी है वो सागदार साहब से खुश नहीं है, और वैसे भी इस्लामाबाद में लोग जो है सागदार से खुश नहीं है, क्योंकि सागदार साहब ने वाकई इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और खूब किया है। तो इसलिए जो मुल्क में महंगाई का जो तूफान अभी आ रहा है, जो थमने का नाम नहीं लेगा, तो उसका जिम्मेदार जो है वो यही बंदा होगा जिसको ये कह रहे थे कि जनाब डॉलर जो है वो सागदार से डरता है। तो अब पता नहीं हु इज फीलिंग हु, तो अब पता नहीं ये सिचुएशन मुल्क में कैसे चलती है। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन थी वो उसमें मैंने तो कोई अपना तजिया नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ ये बातें बताई हैं।
तो मैं अपना तजिया रोक के रखता हूँ, तो अभी मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, मेरे व्यूअर्स बढ़े। जब मेरा एक चैनल जो एक स्टैंडर्ड पे पहुंचेगा, देन आई विल टॉक एंड टॉक। तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।